अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट एंड द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द गज़नवीद एम्पायर। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। गज़नवीद ओरिजिनली बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से और उनकी आइडियल लोकेशन थी सिल्क रूट पर। इसी वजह से गज़नी को वहाँ का कैपिटल बना दिया गया। जो गज़नी वहाँ पे सिटी था उसे कैपिटल बनाया गया और ये बहुत मशहूर जगह थी और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी थी क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर के दौर में भी एक मार्केट टाउन की हैसियत रखता था। गज़नवीद एम्पायर, जिसका नाम सुबुक्तुगीन गज़नवी था, उसने अटैक किया था इंडिया पे और अपने एम्पायर को बढ़ाया उसने रिवर इंडस तक। 997 सेंचुरी में उसके बेटे, जिसका नाम महमूद था, उसने उसे सक्सेस कामयाबी दिलवाई और वो महमूद ऑफ गज़नी के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इंडिया में 17 कैंपेन्स चलाई 1101 से लेके 1126 तक, और ये कहा जाता है कि वो इंडिया में समर सीज़न पर हमला करता था। यानी जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता था वो हमले के लिए अपनी फ़ौज को भेज देता था, और जैसे ही मानसून का सीज़न स्टार्ट होता था तो वो अपनी फ़ौजें वापस बुला लेता था गज़नी में, क्योंकि पंजाब में फ्लड आ जाता था मानसून के सीज़न में और उसे ख़तरा था कि उसकी आर्मी जो है वो उसमें बहकर फंस ना जाए। उसने बहुत मुहिम चलाई, मल्टीपल मुहिम चलाई, एक्सपीडिशंस की, जिसका लंबे अरसे तक असर पड़ा सब कॉन्टिनेंट पर, जिसमें शामिल था कि वो हिंदू शाही डायनेस्टी को, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में मौजूद थी, वहाँ पे उसको कमज़ोर करना चाहता था। तो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी, यहाँ पे जो रूलिंग करने वाले लोग थे, उनके दरमियान वो लड़ाई करवा रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था। साथ ही साथ वो अपना सारा पैसा गज़नी पर लगा रहा था, क्योंकि वो इसको एक ज़बरदस्त शहर बनाना चाहता था ताकि वो उसको कंपेयर कर सके बगदाद से। और वो आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन और पेंटर्स को प्रिजनर, जैसे कोई वार का हो, इस तरह से उनसे काम करवा रहा था, जो कि उसके लिए काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बड़ी बड़ी मस्जिदों की, पैलेसेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और लाइब्रेरीज़ की गज़नी में। साथ ही साथ उसने क्या किया था, रिलीजियस टॉलरेंस का मुजाहरा किया था, यानी बर्दाश्त उसने दिखाया था मज़हब को लेकर। जिन जिन इलाकों को वो कॉन्कर कर रहा था, जिन पर वो फतह याब हो रहा था, वहाँ पे जो लोग थे वो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते थे, उन्हें आज़ादी थी कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो जो है मिलिट्री के लोगों से नहीं टकराएंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जिस एरिया को वो कॉन्कर करता था वहाँ पे जो लोकल पोजीशंस थी लोगों की, जो कि लोकल हिंदू ऑफिशियल्स थे, जिस जॉब पे वो थे उन्हें उसी जॉब पे रखा, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं था। और इसके अलावा उसने पेपर, टी, फाइन पोरोसिलियन कहते हैं चाइना क्ले को, और गन पाउडर इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में। महमूद गज़नवी मैनेज करने में कामयाब हो गया था गज़नवीद एम्पायर को, और वो सब कॉन्टिनेंट के हार्ट यानी पंजाब तक पहुंच गया था। उसने वो इलाके भी फ़तह कर लिए थे। साथ ही साथ जहां आज गुजरात मौजूद है वहां तक वो पहुंच गया था। उसका इंतकाल 1030 में हुआ था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम द राइज ऑफ गौरीद और 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।